गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोर विपिन। तो आज हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। एक छोटा सा मेरे को लगता था कि इंपॉर्टेंट चीज़ है पर आपसे शेयर करना। ये जो सीट्रॉन कनेक्ट फीचर है इसका इस गाड़ी के साथ आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसके मिड वेरिएंट प्लस के साथ और मैक्स के साथ ही आता है। यू विल नॉट गेट इन बेस मॉडल, बट ये फीचर कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एक बार शेयर करना चाहता था। कि कई बार मुझे लगता था कि ये फीचर बहुत ही महंगी गाड़ियों में तक में भी नहीं मिलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल। हम अगर सिक्योरिटी वाइज बोलें या कन्वीनियंट बोलें और हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो यूजेस हैं एक बार आप चेक करेंगे और आपको लगेगा कि यार ऐसा फीचर हर गाड़ी में आना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फीचर्स लाइक सनरूफ और सब कुछ और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो अब आएंगे इस गाड़ी में। और ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है गाड़ी 2024 में, बट कुछ फीचर ऐसे हैं जो नई गाड़ियों में भी नहीं आ रहे हैं, दूसरी मॉडल्स में जो हाई एंड गाड़ियां हैं। तो आप खुद कंपेयर करिएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सीट्रॉन कनेक्ट फीचर। आज थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो फीचर कैसे काम करता है और उस फीचर के बेनिफिट आपको डिसाइड करिए कि कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट सीट्रॉन कनेक्ट। गाड़ी है ऑन और यू कैन सी दिस इज वी हैव कार कंडीशन नाउ। अभी हमने गाड़ी में बैठ चुके हैं, एसी कर रखा है ऑन, यू कैन सी द एसी इज ऑन। तो अभी हम सीट्रॉन कनेक्ट फीचर के लिए आपको अगर जैसे बता रहा हूँ मैं आपको एक बार से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं। तो अगर मैं बोलूँ सीट्रॉन कनेक्ट फीचर में जाना है हमें। सो दिस इज़ अ फीचर राइट नाउ आई एम गोइंग टू ऑन होम मोड। दिस इज़ अ फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्क्रीन। तो इसमें दिखा रहा है हमारा कितना परसेंट फ्यूल बाकी है और कितना इस फ्यूल के अंदर हम गाड़ी चला सकते हैं। दिस इज़ अ वर्चुअल, एक अप्रोक्स आइडिया मान सकते हैं हम इसको। इट्स नॉट फिक्स, इट डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग और आपकी कैसे चला सकते हैं ड्राइविंग। ये 50% फ्यूल दिखा रहा है अराउंड। सो ये सारा कनेक्ट है आपकी गाड़ी से। सो इट्स अराउंड यू कैन सी द सेम थिंग हियर, यू कैन सी दिस इज द फ्यूल राइट लेफ्ट एंड 164 दिस इज सेम आई मीन इंफॉर्मेशन शोइंग हियर। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो इसमें मिलता है हमें गाड़ी की कंडीशन लाइक एसी और रखा है ऑन, इंजन ऑन है, एसी ऑन है, गाड़ी है लॉक। अगर मैं इसी चीज़ को अगर आपको दिखाऊं तो अगर मैं बोलूँ इंस्टेड आपको दिखाऊं जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पर और यहाँ से गाड़ी को हम करते हैं अनलॉक। यू कैन सी गाड़ी हो चुकी है लॉक और मैं यहीं से इसको अगर लॉक करता हूँ तो ये बहुत इंस्टेंट दिखाता है आपको चीज़ें। तो ये एक फीचर है, मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए कि आप गाड़ी को पता, हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं गाड़ी बंद हुई नहीं हुई है। इसके अलावा एसी ऑन है, सेम आपको दिखाएगा इंस्टेंट। इंजन ऑन ऑफ करते ही दिखाएगा कि ये ऑफ है इंजन ऑन। इसके अलावा इसमें कनेक्ट है ये आपको एप्लीकेशन। अगर मैं इसमें और अंदर जाता हूँ तो लेट्स टॉक अबाउट दिस अंदर फीचर। सो ये गाड़ी की सब चीज़ें दिखा रहा है वापस से। व्हीकल स्टेटस, कितना गाड़ी का एवरेज करंटली दे रही है एक अभी तक, और इसमें कितना व्हीकल है, कंडीशन ऑन ऑफ, डोर है क्लोज्ड। साथ में अलर्ट्स आते हैं, मेंटेनेंस अलर्ट आपको दिखाएगा जितने भी आपको अपकमिंग मेंटेनेंस टाइम आता है। इसके अलावा होता है जनरल अलर्ट्स भी आती हैं कि गाड़ी में जितने भी अलर्ट्स आते हैं, गाड़ी कब खुली है, बंद हो डोर वगैरह, आईसी आइडल ऑफ स्टार्ट ऑफ कब हुआ है, वॉलेट अलर्ट है, सब कुछ है जो हमने एक प्रैक्टिकली हमने चेक किया था कि रेस्ट्रिक्शंस डाल के कि कितना अलर्ट आते हैं। क्रिटिकल अलर्ट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा अलर्ट्स होते हैं आपको अवेयर करने के लिए चीज़ों को। तो एक हमने कंडीशन दी है कि व्हीकल अगर बहुत टाइम तक एक जगह पे खड़ा है और ऑन है तो उसका भी एक अलर्ट देता है ये। तो ये आप थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सारे। अगर हम जाएं सेंटर में यहाँ ऑप्शन में तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 3-4 ऑप्शंस। जियो फेंस मिल आता है जिसमें आप एक वर्चुअल मैप रेडियस बना सकते हैं विद इन 1 किलोमीटर इन योर रेडियस। अगर गाड़ी इस रेडियस के अंदर आती है और बाहर जाती है, सो यू कैन डिसाइड कि इस गाड़ी के अंदर या बाहर, इस रेडियस से बाहर जाने अंदर आने के बाद आपको अलर्ट मिले। तो ये सारे अलर्ट्स हैं आप डेज वाइज कि आपकी गाड़ी का डेज वाइज किस गाड़ी इस रेडियस में जो आपने सेट किया है वो मैप में उसके अंदर और बाहर आती है तो आपको अलर्ट मिलेगा। अगर हम इस फीचर के अलावा बात करें वॉलेट मोड की तो सेम, अगर आप पार्किंग के लिए गाड़ी देते हैं कई बार तो आपको वॉलेट मोड भी सेट कर सकते हैं कि आपको अलर्ट मिले। साथ में मिलता है लोकेट कार, आप नेविगेट कर सकते हैं गाड़ी को कि गाड़ी कहाँ खड़ी है किस एरिया में, तो आप उसको अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन देख के आप अपने आप को नेविगेट कर सकते हैं गाड़ी की लोकेशन तक। सो दिस इज़ समथिंग आई वांट टू शो यू। सो हम गाड़ी में ही बैठे हैं तो यू कैन सी
अगर गाड़ी की कंडीशन पे हम जाएं तो ये हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। सो गाड़ी के लोकेशन पे ही हमारी लोकेशन दिखा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू ट्रैक द कार। और इसमें एक फीचर और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अननोन जगह पे जाते हैं और आपको फ्यूल स्टेशंस पता करने हैं कि नियर बाय कितने हैं, कहाँ पर हैं, तो यू कैन गो एंड नेविगेट योरसेल्फ। यू कैन सी हाउ मेनी फ्यूल स्टेशन वी हैव एंड यू कैन नेविगेट योरसेल्फ। आपको कितने डिस्टेंस पे है आप उसको मैप पे लगा सकते हैं। और उसमें एयर आपको कितने फंक्शन मिलते हैं, वॉशरूम, एसी एंड जो भी फैसिलिटी है वहाँ पर वो आपको मिलेगी। और इवन फ्यूल स्टेशन के प्राइस भी मिल रहे हैं आपको। सो अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं और आपको पता है कि आप बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं तो आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं फ्यूल स्टेशन पे जाने से पहले कि वहाँ पर कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको फ्यूल की, क्योंकि 2 स्टेट्स में अलग अलग प्राइस हो सकता है फ्यूल्स का। तो बिफोर एंटरिंग टू न्यू स्टेट अगर आप लगता है कि अगले 5 किलोमीटर बाद आपका फ्यूल प्राइस गोइंग टू बी हाई, सो आप उससे पहले ही अपना फ्यूल फुल करा लीजिए टैंक इंस्टेड ऑफ सेविंग मनी। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है आपके लिए फीचर तो एक बार लाइक भी करना बनता है भाई। और इसके अलावा कुछ मैं और दिखाता हूँ। अगर इसमें एक फीचर है ये, इसमें आपको दिखाएगा गाड़ी की कंडीशन, व्यू ऑन मैप, कहाँ पर है गाड़ी कब कितने चल चुकी है, एक फ्यूल जितना परसेंटेज दिखा रहा है उसमें कितनी चलेगी, गाड़ी का एवरेज क्या चल रही है अभी करंट में, जितना हमारी गाड़ी चली है उस हिसाब से 11.2 इन सिटी। डोर क्लोज है, एसी ऑन है, व्हीकल स्टेटस भी ऑन है, मेंटेनेंस सब कुछ जो आपने अभी दिखा। इसमें इसके अलावा फीचर है ये लाइक दिस। अगेन दिस इज समथिंग, दिस इज योर हिस्ट्री। यू कैन सी हिस्ट्री वाइज कि आप इसे नेविगेट कर सकते हैं कि आपका दिस वीक, लास्ट वीक, दिस मंथ सारा आपको दिख जाएगा। इसमें सारे ऑप्शंस मिलेंगे, व्यू डिटेल्स, ट्रिप समरी, ड्राइविंग बिहेवियर और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सब कुछ एक ट्रिप का आपको इसमें दिख जाएगा। तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था और काफ़ी अच्छी गाड़ियों में ये फीचर नहीं आता है। और इसमें SOS अलर्ट भी है, रोड साइड असिस्टेंस भी है, नोटिफिकेशन, फ्यूल नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड some advanced feature is there which is I don't think so right now active. That's fuel payment or something like, but this feature is very important now these days. काफ़ी आपको लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। ये फीचर जो मैंने आपको शेयर करा है बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। काफ़ी लोग कहते हैं कि गाड़ी में फीचर्स नहीं है, सनरूफ नहीं है। आई मीन सनरूफ का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फीचर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो हर गाड़ी में होना चाहिए। कई बार पीस ऑफ माइंड रहता है गाड़ी में, आप बैठे हैं गाड़ी। एक चीज़ और मुझे बताना भूल गया मैं कि ये फीचर जो है, जो मैनुअल मोड जो गाड़ी आती हैं, जो मैनुअल गियर बॉक्स है, उसमें आपको ये फीचर वर्चुअल मिलेगा। मींस आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसमें मॉडिफिकेशंस मतलब आप चीज़ें सेट कर सकते हो अपने लिए, बट गाड़ी ऑन नहीं कर सकते रिमोटली, एसी ऑन नहीं कर सकते और लॉक अनलॉक नहीं कर सकते रिमोटली। बट यही फीचर आपको सारे मिलेंगे आपको एक्टिव जब आप लेंगे ऑटोमेटिक वर्जन इस गाड़ी का, और उसमें आपको हर चीज़ आपको रिमोटली आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर में बैठे हैं और काफ़ी बाहर गाड़ी धूप में खड़ी है, एसी में आपको चाहिए कि आप जैसे गाड़ी में जाएं आपको गाड़ी ठंडी मिले, तो आप रिमोटली एसी ऑन कर सकते हैं गाड़ी का घर में बैठे हुए। और जब वंस यू एंटर द कार यू विल गेट प्लीजेंट एनवायरनमेंट। सेम अगर गाड़ी ऑन ऑफ है तो आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी लॉक अनलॉक है, वो भी चेक कर सकते हैं, उसको रिमोटली आप उसमें चेंज कर सकते हैं। सो ये फीचर आपको सारे मिलेंगे एक्टिवली। यू कैन डू इट ऑन ओनली ऑटोमेटिक मोड, बट मैनुअली आपको ये सारे फीचर वर्चुअल मिलेंगे। बट जो चीज़ आप कर सकते हैं आप जियो फेंस लगा सकते हैं, आप अलर्ट ले सकते हैं, अपने फ्यूल स्टेशन की जानकारी ले सकते हैं और आपकी कंडीशंस क्या गाड़ी की, लॉक अनलॉक, वो वर्चुअल भी अगर मिलती है तो मुझे भी काफ़ी बेनिफिट है। हाँ, अगर ऑटोमेटिक की तरह से मैनुअल में भी होता है तो मुझे लगता था कि और भी अच्छा होता, बट उसका कुछ प्राइस होता है। आई डोंट थिंक सो कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिल भी रही है तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझे लगता है कि दैट्स गुड फ्रॉम ए कंपनी साइड कि अगर इतनी पुरानी कंपनी है और उसके बाद ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन वो दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी कस्टमर्स को, तो ये कोई कंपैरिजन इस चीज़ का कोई करता नहीं है यार। मुझे लगता था कि ये चीज़ें बतानी चाहिए कि इस गाड़ी में बेसिक फीचर्स सारे हैं, और जो करंट में जो सीट्रॉन कनेक्ट का फीचर दे रहे हैं ये मिड वेरिएंट प्लस में और मैक्स में, तो वो फीचर शायद एवरीबॉडी शुड हैव टू डिस्कस कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ गया अभी नए वेरिएंट में 2024 में।
हेलोजन की जगह आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ गए हैं, आर्मरेस्ट आ गया है, एसी वेंट्स आ गए हैं पीछे, आपके जो आपके पीछे वाली विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं आपके ड्राइवर साइड में आ गए हैं। तो जो जो आपके फीडबैक्स थे वो सारे कंपनी ने फुलफ़िल किए हैं, और उसके बाद भी लोगों की कंप्लेन तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, दैट्स आई एम श्योर। बट जो एग्जिस्टिंग फीचर्स थे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। गाड़ी का ड्राइविंग का सस्पेंशन, ड्राइवर की हाइट, गाड़ी का लुक, सब बात कर रहे हैं, और वो ऑब्वियसली अच्छी भी चीज़ें बतानी चाहिए। और बस कॉमन चीज़ें थी सारी जो मुझे लगा कि सब लोगों ने शेयर करी। जो कनेक्ट फीचर है वो शायद हर कोई नहीं बता रहा, बट मुझे लगता था बताना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घर पे बैठ के अगर मुझे पता चले, मुझे डाउट हो कि गाड़ी लॉक है अनलॉक है, तो वो चीज़ें आप घर पे बैठ के देख सकते हैं। गाड़ी का एसी ऑन ऑफ है कि नहीं है, और गाड़ी की कंडीशन कैसी है, गाड़ी कहाँ पर खड़ी है। कई बार मेरे साथ हुआ था मेरी पुरानी गाड़ी में कि मॉल में हम गाड़ी पार्क करके भूल गए कहाँ पर खड़ी है, और काफ़ी टाइम तक हमें वही टाइम लगा कि ढूंढने में गाड़ी कहाँ मिली नहीं। क्योंकि अगर मैं सोच रहा था उस टाइप में ट्रैकिंग होता गाड़ी में तो कितना अच्छा होता, और वही चीज़ इन्होंने दी है इनबिल्ट, तो मुझे कहीं से एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आप ऑटो स्टेशन जाते हैं, आप गाड़ी किसी जगह पार्क करिए तो आपको बड़ा इजी होगा कि आप उसी जगह पे आ सकते हैं नेविगेट होकर अपने आप गाड़ी को। तो पहले अदरवाइज़ आपको मैनुअली गूगल मैप पे जाके गाड़ी की लोकेशन को सेव करना पड़ता, देन यू टू फाइंड आउट। बट यहाँ पर आपको लोकेशन के साथ मिलता है गाड़ी की स्टेटस भी, कि गाड़ी अनलॉक है, लॉक है। कोई अनऑथराइज पर्सन अगर उसको कोशिश करेगा खोलने की तो भी आपको अलर्ट मिलेगा, और आप हर कुछ टाइम बाद आप उसको गाड़ी के स्टेटस को देख सकते हैं। काफ़ी इंस्टेंट होता है चीज़ें, आपको मैंने दिखाई, जैसे आप गाड़ी अनलॉक करते हैं, या फिर एसी ऑन ऑफ होता है, या गाड़ी कुछ भी होता है, तो गाड़ी में इंस्टेंटली आपको चीज़ें दिखाता है। तो अगर आपको लगे ये फीचर अच्छा लगा हो और आप मुझे और भी जानकारी चाहते हो ऐसी गाड़ी के बारे में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, और डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो चैनल और वीडियो। और मेरा एक ही एम है कि मैं अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ और यूनिक हो। एज अ यूज़र एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर विद द जेन्युइन फीडबैक्स। सो लेट्स वेट फॉर द न्यू वीडियो। अभी रिसेंटली भी इंस्टॉल है डैश कैम इन दिस कार। कौन सा डैश कैम है और उसकी कैसे इंस्टॉलेशन करी हमने, और उसकी सैम्पल वीडियोस, सब कुछ मैंने अपने वीडियोस में डाला हुआ है। तो आई होप दिस वीडियो विल कम आफ्टर दैट वीडियो। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए डैश कैम होना कार में। हमने बैक साइड में भी इंस्टॉल किया है और फ्रंट में भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो बहुत ही यूनिक फीचर है, उसमें भी आपको अडास मिलता है, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस डालता रहूँगा आपको, और चीज़ें शेयर करता रहूँगा कि गाड़ी में हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस करा रहे हैं। बट उसके लिए आपके साथ बना रहना पड़ेगा और हमारी फैमिली को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करिए मेरी फैमिली टेक एक्सप्लोर विपिन, और enjoy the videos. Thank you.